हेलो गाइस, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा दशमलव का घटाव, यानी दशमलव का घटाव कैसे बनाते हैं। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन से सीखते हैं। क्वेश्चन है कि 5.8 में से 2.4 को घटाएं। मतलब कि 5.8 यहाँ पे है और घटाना कितना है, 2.4 को घटाना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं 5.8 माइनस 2.4। मतलब कि 5.8 में से घटाना कितना है, 2.4 को, तो बराबर का चिन्ह लिखेंगे। अब 8 में से 4 को घटाएंगे, मतलब कि 8 गो रुपया है और 8 रुपया में से 4 गो रुपया हम कोई सामान खरीद लिए 4 रुपये का, तो कितना बचा 4। तो 8 में 4 गया 4 और एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव बैठा देंगे। ठीक है, और 5 है, 5 रुपया है और इसमें से कितना रुपया का सामान खरीद लिए, 2 रुपया का। 2 रुपया का कोई सामान खरीद लिए तो कितना बचा 3, यानी कि 5 में से 2 गया 3, मतलब कि 3.4 इसका आंसर हुआ। ठीक है, अगर इस तरह से बनाए। अब दूसरी विधि से हम देखते हैं, ऐसे लिखते हैं नीचे ऊपर 5.8 माइनस 2.4, 2.4, तो 8 में 4 गया 4 और 5 में से 2 गया 3। मतलब कि दोनों विधि से, इस विधि से और इस विधि से, दोनों तरीके से घटाए तो हमको 3.4 आंसर प्राप्त हुआ और यहाँ भी 3.4 आंसर प्राप्त हुआ। मतलब कि दोनों विधि से हम घटाएंगे तो वही आंसर आएगा, मतलब समान आंसर आएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 2.75 में से 1.025 को घटाएं। मतलब कि 2.75 में से 1.025 को घटाना है। ठीक है, इसको भी घटाना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2.75 माइनस 1.025 बराबर, इसको भी घटाना है। तो यहाँ पे तो दशमलव के बाद से 2 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद से 3 अंक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक आया है, यहाँ पे 3 अंक आया है, तो इसको घटाने के लिए सबसे पहले तीनों माने इस संख्या को बराबर करते हैं। तो यहाँ पे ये भी 3 अंक हो गया, एक 0 बैठा दिए तो 1 2 3, ये भी 3 अंक हो गया, ये भी 3 अंक हो गया। अब घटाने में आसान हो गया तो घटाएंगे। 0 में से तो 5 जाएगा नहीं कभी, तो इसमें से एक हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 5 गया 5। ठीक है, अब ये हो गया कितना 4, क्योंकि इसमें एक चला गया है तो ये 4 हो गया। 4 में से 2 गया 2। अभी 7 का 7 है तो 7 में से 0 गया 7। दशमलव का अंक बाद है 1 2 3, तो मतलब इधर से गिन लेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे एक दशमलव बैठा दिए। अब यहाँ कितना है 2, 2 में से 1 गया 1, मतलब कि 2.750 में से 1.025 को घटाए तो 1.725 आया आंसर। ठीक है, अब इस तरह से घटा कर देखते हैं, इस तरह से खड़ा खड़ी घटा कर देखते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं 2.75। ठीक है, उसके बाद से लिखते हैं माइनस का चिन्ह देकर 1.025। ठीक है, तो यहाँ पे एक 0 बैठा लेते हैं, बराबर हो जाएगा। तो 10 में से 5 गया 5, ये कितना हो जाएगा 4। 4 में से 2 गया 2, 7 का 7, मतलब 7 में जुड़ जाएगा तो 7 होगा। 2 में से 1 गया 1, दशमलव का अंक बाद 1 2 3, तो 1 2 3 मतलब दशमलव हम बैठा दिए। ठीक है, तो इस विधि से घटाए तो उतना ही आंसर आया और इस विधि से घटाए तो उतना ही आंसर आया। मतलब कि दोनों विधि से हम घटाएंगे तो सेम आंसर आएगा, यानी समान आंसर आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से दशमलव का घटाव हम लोग बनाते हैं। अगर दशमलव के घटाव से कोई भी आपके मन में सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, क्योंकि मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।